सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के एक और सिलसिले के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और आज मेरे साथ होंगे अहमद हसन अरबी, जिनके तज्जिए तबसरे आप सुनते रहते हैं और उनकी जो इंसाइट है वो आप काफ़ी सराहते भी रहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों पे जो कि हम पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते आए हैं, लेकिन अब बात यह है कि उन पे बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। मैं सबसे पहले जो इसमें आज के टॉपिक का हिस्सा होगा वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। फिर हम कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, और ख़ास तौर पर फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो बनाई गई थी अभी सिर्फ 2 माह कबल, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। उसके पीछे वजह क्या है, रीजंस क्या है, $10 मिलियन का जो बड़ा घपला हुआ उस पे किसने शिकायत लगाई इमरान खान को, और कौन कौन से डॉक्टर्स जो है अमेरिका में वो लुट गए फंडिंग देते देते। फिर बात करेंगे हम वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरेबिया का जो आज शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तरफ। एक बहुत अहम स्टेप लिया गया पार्लियामान की तरफ से, वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने इनवाइट किया तमाम जमातों को इस कमेटी के इजलास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर वो शख्स जो अना का मारा है, जिसकी जमात जो है उसकी ज़ात से आगे नहीं सोचती, जिसके लिए पाकिस्तान से आगे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात है, उस उन्होंने बायकाट किया। और इसके सारे इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि अहमद ने बड़े क्लोजली फॉलो किया इसको, और ख़ास तौर पर जो खिताब हुआ आर्मी चीफ का उस पर बात करेंगे। अहमद, क्या आप कहते हैं, क्या आपकी टेक है इस सारे इजलास के बाद, और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में कहा, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी है। अजहर भाई, सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस था, और जो उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आई वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी। पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं, स्पेशली दहशतगर्दी को लेके, उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इससे पहले कि उस स्टेटमेंट को डिस्कस करें, मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। और हम कह देते हैं, मैं भी पहले ये कहता होता था कि जी इमरान खान की अना है और उसका तकब्बुर है और गरूर है, कि जिसकी वजह से वो किसी के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने के या बैठता नहीं है, किसी से बात नहीं करता। लेकिन आई थिंक अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई है कि ये तकब्बुर और अना नहीं है, ये आउटराइट गद्दारी है, ये ट्रीजन है, ये पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपना है। ये मीर जाफर और मीर सादिक की लेगेसी है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान कंटिन्यू कर रहे हैं। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे, उस वक्त फितना अल खवारिज, जब इनको वापस पाकिस्तान में लाके बसाने की बात थी, तब तो ये बगैर पूछे सबको लेके आके इन्होंने वापस पाकिस्तान में आबाद कर लिया। पिछले 20 साल से ये शख्स टीटीपी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, ये उनका मुकदमा लड़ता रहा है। ये वही इमरान खान है जो कहता था कि हमें ये टीटीपी वाले जो हैं, एपीएस के अटैक से चंद रोज कबल इसने कहा था इनको हमें सीने से लगाना चाहिए। ये वही इमरान खान है जो इसने फितना अल खवारिज के बारे में कहा था कि इनका पेशावर में दफ्तर खोलना चाहिए। आप इमेजिन करें, ये वही इमरान खान है कि जब एपीएस के अटैक के बाद ये एपीएस गया था, तो एपीएस स्कूल के जो बच्चों के वालिदैन थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस शख्स के खिलाफ। तो ये वजह थी कि ये अमन कमेटी के जो इजलास हुआ है, कि पूरे पाकिस्तान के उसमें लीडर्स शामिल थे। ये इस वजह से उनके साथ शामिल, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो फितने अल खवारिज हैं, ये बेसिकली पीटीआई का मिलिटेंट विंग है। इसको ये इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी। सो ये इनका एक तो एस्पेक्ट है कि ये तकब्बुर और अना से बढ़कर बात है। ये वाज़े नजर आ रहा है कि ये दुश्मन की सफ़ों में, गद्दारों की सफ़ों में ये जाके खड़े हुए हैं, और ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो इसकी जो इजलास हुआ और उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है कि जिसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहना, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल इन सिंक और इन लाइन है उन तब्दीलियों के साथ जो दुनिया में हो रही हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डिस्कोर्स था, जो जियो स्ट्रेटेजी का या वर्ल्ड ऑर्डर का डिस्कोर्स था, उसमें अब से चंद साल कबल तक ये बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी सॉफ्ट पावर को।
ये कहा जाता था कि सॉफ्ट पावर, टू द एक्सटेंट कि सॉफ्ट पावर प्राइमरी पावर है और जो हार्ड पावर है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, जो नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन पोस्ट ट्रूथ एरा के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं कि सॉफ्ट पावर से ज्यादा जो अभी प्रेसिडेंस दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रेलेवेंस दी जा रही है, वो हार्ड पावर को दी जा रही है। दुनिया का हर मुल्क सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। जो जो मुल्क कामयाब है वो हार्ड पावर को ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहा है। और उसी तरह उस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर था उसको मद्देनजर रखते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान को भी एक हार्ड स्टेट बनने की जरूरत है जिसको कोई भी बुलडोज ना कर सके, नंबर वन। उसके अलावा जो इसके साथ साथ जो उन्होंने फिर ये जो गवर्नेंस के ऊपर बात की है, देखें ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सिवियर इश्यूज हैं। हमने तो बड़े खुल के बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो जंगें इम्पोज हैं, हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम जो है वो इक्विप्ड ही नहीं है इन जंगों को लड़ने के लिए। ये मॉडर्न वॉर्स हैं, ये एसिमेट्रिक वॉर्स हैं, ये फिफ्थ सिक्स जनरेशन वॉरफेयर है जो जो अर्बन सेंटर्स के अंदर लड़ा जा रहा है और हमारा जो सिस्टम है वो इक्विप्ड नहीं है। बात यही है कि आर्मी का काम जो है वो आर्मी कर रही है। मुझे आप ये बता दें कि 20 साल से पिछले कौन सा ऐसा दिन है कि जो अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो डेली बेसिस के ऊपर शहादत नहीं दे रहे पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन दहशतगर्दी, दहशतगर्द के साथ ये लड़ सकते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना है, पूरे सिस्टम ने लड़ना है, पूरे मुआशरे ने लड़ना है। तो अगर डेवलपमेंट गवर्नेंस के ऊपर प्रॉपर काम होगा तो जो दहशतगर्दी है वो वापस नहीं आ, वरना होगा यही, हो भी यही रहा है कि आर्मी जाती है इलाकों के अंदर ऑपरेशंस करती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले इलाके करती है, जब निकलती है तो थोड़े अरसे के बाद वो फिर वहां से गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज की वजह से दोबारा वहां पे दहशतगर्द आ जाते हैं, फिर दोबारा फौज को जाना पड़ता है। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक ही जिले, एक ही इलाके के अंदर तीन तीन चार चार दफा फौज ने ऑपरेशन करके उनको क्लियर आउट किया। पाकिस्तान को जिस बात की तरफ इशारा भी किया गया कि पाकिस्तान को टू फाइट कॉम्बैट टेररिज्म, पाकिस्तान नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ काइनेटिक एक्शन से काम नहीं होगा, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल एंगल के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के एंगल के ऊपर, हम बड़ी इन डेप्थ इन डिटेल बात कर चुके हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। हर एलिमेंट ऑफ पावर को, जैसा कहा भी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी है कि हमें अपने सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर को डिप्लॉय करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। और उन सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर में पाकिस्तान की हर एंगल से जो पाकिस्तान की चाहे मिलिट्री हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे उलमा इकराम हो, उलमा आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्बैटिंग दिस टेररिज्म बिकॉज द काउंटर नैरेटिव ऑफ टेररिस्ट इज गोइंग, वो लाजमी है कि वो उलमा की तरफ से ही आएगा बिकॉज वो भी तो जो दहशतगर्द हैं वो भी तो मजहब के अंदर से उसकी फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके तो वो अपनी दहशतगर्दी का जवाब फराहम करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। काइनेटिक एक्शन सिर्फ अकेला दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकेगा, पूरे के पूरे सिस्टम को, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम को, जो जहां पे सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा वहां पे सिस्टम को बाईपास करना पड़ेगा। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बका की जंग है, एग्जिस्टेंशियल वॉर है पाकिस्तान जो लड़ रहा है, तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई थिंक यही बातें सारी जो हैं वो रीइटरेट की गई हैं इस इजलास के बाद। जी, बिल्कुल अहमद, और यही बात है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में आर्मी चीफ ने बड़ा जी ओपनली कहा, और बात भी यही है कि इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा थ्रेट एक आ रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी से आ रहा है। और मेरा ख्याल है अब जो वक्त आ गया है, जैसे हम पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी नजरियाती सरहदों पे अपनी सलामती के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं करता। बरतानिया हो, अमेरिका हो, या कोई भी यूरोपियन यूनियन का मुल्क हो। पिछले कई माह के अंदर मुतअद्दद लोगों को यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। बरतानिया में सजाएं दी गई हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इनके खिलाफ अगर किसी को पकड़ते हैं डिजिटल दहशतगर्द को, तो हमारी अदालतें जो हैं उनको रिलीफ दे देती हैं। अब ऐसे वक्त आ गया कि इन अदालतों को, इन जजेस को भी सोचना होगा कि वो इन डिजिटल दहशतगर्दों को खिलाफ कानून रिलीफ देने से गुरेज करें। और ये दहशतगर्दी के खिलाफ, अगर आप जो डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात को बेहतर कर लेते हैं, तो वो जो दिमाग पालूट कर रहे होते हैं, जो अपनी दहशत फैला रहे होते हैं, उससे हमें निजात मिल सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है।
और पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में कोई ये नई चीज नहीं है, बस लेट हो रहे हैं। और वही जो बात आर्मी चीफ ने कहा कि कब तक जो है सिर्फ आर्मी का इदारा जो है वो अपने खून से इस मामलात को बेहतर करता रहेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी एहसास हो गया, चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अजहर भाई अहमद एक और उसके जी प्लीज। इसमें थोड़ा सा मैं बस ऐड कर दूं कि हमें एज अ नेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक खुदकुश बमबार या वो बीएलए का दहशतगर्द जो लोगों को सड़कों के ऊपर जिबा कर रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक वो इन्फ्लुएंसर और वो जर्नलिस्ट है जो फौज के खिलाफ अवाम के अंदर झूठे प्रोपोगंडा के थ्रू पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की नजरिया है पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उस दहशतगर्द के खिलाफ हम सख्त हैं तो उससे ज्यादा सख्ती हमारी इस दहशतगर्द के खिलाफ होनी चाहिए जो हमारी नस्लों को दहशतगर्दी का शिकार बना रहा है। वो दहशतगर्द तो एक दो बंदों की जानें लेता है, चार बंदों को सड़क के ऊपर कत्ल करता है, लेकिन ये जो दहशतगर्द है जो मीडिया का इस्तेमाल करके ये नस्लों को पोल्यूट कर रहा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आप देखें पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुल्क इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो कहीं आगे चल के पाकिस्तान जो है वो पूरी उम्मत मुसलमान की लीडरशिप कर सकता है, उम्मत का फायदा पहुंचा सकता है, तो वो पाकिस्तान है। और पूरी आप मुस्लिम वर्ल्ड से जाके पूछें कि वो यही कहेंगे कि आपके पास जो फौज है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारे पास आज ये फौज होती तो आज हम इस हाल में ना होते, इस खाना जंगी का शिकार। तो आप सोचें कि जो इस फौज को टारगेट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। उन बिल्कुल दहशतगर्दों के खिलाफ भी उससे ज्यादा सख्ती के साथ निपटना चाहिए जिस तरह आप ये जमीन पे टीटीपी जहन्नम के कुत्तों और ये बीएलए के खंजीरों के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अब बीएलए का जो हमला हुआ ट्रेन पे, उसके बाद तो ये टेस्ट केस बन चुका है। या जिस तरह से जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा बल्कि ग्लोरीफाई किया गया जी उन बिल्कुल। दहशतगर्दों को जिन्होंने मासूम लोगों की जानें ली, जिन्होंने ट्रेन अगवा की, उनको जिस तरह बैठ के हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट दोस्त भी और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बैठ के उनको ग्लोरीफाई किया, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे कोई पता नहीं क्या वो लोग आ गए हैं और उन्होंने क्या कार्रवाई की है। हालांकि ये बीएलए आलमी कवानीन के तहत वैसे भी दहशतगर्द नहीं है। तो ये एक टेस्ट केस है, हुकूमत को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, ले भी रहे हैं। अच्छा, अब बात तो डिजिटल दहशतगर्दी की हो रही थी, तो इसका एक बहुत बड़ा मंबा अमेरिका में है जहां से पीटीआई का सोशल मीडिया सेल चलता है। हम्म। और जो उन्होंने पीछे मेरी जो अभी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो कल एक नोटिफिकेशन आया, तहरीक इंसाफ की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। 2 महीने पहले बनाई गई थी, जिसमें जनाब शहबाज गिल साहब थे, जुल्फी बुखारी साहब थे, आतिफ साहब थे और एक और उनके लोग थे, 4 लोगों पे तो उनको ख़त्म कर दिया गया। जो मेरी मालूमात अभी आई है कि इन लोगों जो ये ख़त्म किया गया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। जो पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने बताया था कि तकरीबन $10 मिलियन कांग्रेसमैन्स पे और ट्रंप के आने से पहले ख्वाब दिखाया गया था इमरान खान को कि हम आपकी रिहाई के लिए अमेरिका से कोशिश करेंगे और एक पूरी लॉबिंग कैंपेन होगी और उसके नतीजे में आपको हम रिहा करवाएंगे और ट्रंप आके आपके हक में बोलेगा। वो मिशन नाकाम हो गया। उसका आपने देखा कि ट्रंप ने कोई बात नहीं की, तो वो जो ख्वाब इमरान खान को दिखाए गए थे वो टूट गए। जिन लोगों ने तोड़े, इमरान खान ने उनको अब उस कमेटी को फारिग कर दिया। ये इसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उनकी भी आपस की इनफाइटिंग है, तो इस ग्रुपिंग में की वजह से ये नुकसान हुआ। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर ये है कि अमेरिका में मौजूद 5 डॉक्टर्स जो हैं, जो पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर्स हैं, उन्होंने $1-1 मिलियन जो है, वो इस कैंपेन के लिए दिया था। वो लोग इस वक़्त सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इस्तेमाल किया गया है, हमारे पैसे को इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने ये शिकायत इमरान खान को पहुँचाई। जिसके नतीजे में जो मेरी मालूमात बताती हैं कि ये कदम उठाया गया और उस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। और इसके अलावा जो ये भी एक इन डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारी फंडिंग है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इसके हवाले से इसकी तफ्तीश की जाए कि किसने कितने पैसे लिए और किसको कितने दिए। तो एक पूरा जो ये एक मनी ट्रेल
जो वो डॉक्टर्स अब मांग रहे हैं जिन्होंने फंडिंग की थी। तो $5 लाख 5 मिलियन की फंडिंग करने वाले ये 5 डॉक्टर्स जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है कि अब रियासत पाकिस्तान को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो वो अब नाराज है और ये कमेटी इसके बाद खत्म कर दी गई है। मैं इसमें वो मैं वो सोच के वो डॉक्टर पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, जिन्होंने पैसे दिए हैं। अब शहबाज गिल की शक्ल देख के जो इतने मिलियन डॉलर्स दे रहा है, उसके से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उनके साथ फिर यही होना था। मतलब ये अकलें इनकी माउफ हैं, इनको ये शहबाज गिल का नहीं पता, इनको मोहित पीरजादा का नहीं पता। तो जो इनके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, ये डिजर्व करते हैं जो इनके साथ हो रहा है। नहीं, ये डॉक्टर्स ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। या इन्होंने जो पैसे दिए हैं और इन्होंने जो फंडिंग ली है, इसके अलावा यूरोप से बड़ी फंडिंग गई है। तो इसके पीछे ये एक कहानी थी। मैंने कहा आपको इस पे मैं ज़रा अपडेट करता चलूँ। अब अहमद, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान के आलमी सतह पर इमेज बहुत बेहतर हुआ है। जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा आप देखें गल्फ़ कंट्रीज़ के विजिट्स हुए हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट शुरू होने जा रहा है आज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का। और वो सऊदी वलीअहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। और जिस तरह काम किया है आर्मी चीफ ने मिलके, और जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया इन सारी चीज़ों में, तो इस मेरा ख्याल है कि ये जो विजिट है शहबाज शरीफ साहब का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके दौरान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और जो सऊदी अरब है, उसने पाकिस्तान की माशी तरक्की और एक जो दोस्ती है पुरानी, उसके लिए कई नए मुआहदे और कई नए कमिटमेंट्स होनी जा रही हैं। तो अहमद, ये जो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, इनकी जो जोड़ी चली है और जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, इस पे आप गुज़िश्ता अगर चंद महीनों का अहाता करना चाहें, तो कैसे देखते हैं आप इसको, और ख़ास तौर पे इस विज़िट को भी? देखिए, सऊदीया का जो विजिट है बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की जो करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की भी, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नए अलायंसेस बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुल्क जो है, पहले एक यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें एक सुपर पावर थी और बाकी सारे जो थे वो उसके उस हिसाब से सुपर पावर नहीं, सुपर पावर एक थी और बाकी सारे उसके नीचे थे। उसी तरह अब जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब बहुत सारी सुपर पावर्स। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर भी पूरे मिडल ईस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। और पाकिस्तान जाहिर है, क्योंकि बीइंग हमारी, क्योंकि मेजोरिटी मुसलमानों की है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान के डायरेक्ट रिलेशन जो मिडल ईस्ट के अंदर होता है, जो सऊदी अरेबिया में होता है, जो पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान पे आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो विजिट है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से बड़े ख़ास रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरेबिया की, जहाँ पे हो सका है पाकिस्तान ने हेल्प की, और जहाँ पे पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, सऊदी अरेबिया, हमारे जो सऊदीज़ हैं, वो कभी पीछे नहीं हटे। और अभी हालात दुनिया के ये, या आप अकेले अकेले रहकर अपने आप को खत्म कर लेंगे, या इकट्ठे होकर यू कैन पोज अ फाइटिंग चांस टू रेजिस्ट एंड सरवाइव। तो इसी थ्योरी के ऊपर दुनिया के ममालिक चल रहे हैं। पाकिस्तान भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, जब सऊदीया के साथ हमारी जो ये विजिट है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक नया जो एक आप उसे कह सकते हैं, एक नया एवेन्यू ओपन अप करेगा पाकिस्तान सऊदीया रिलेशंस के अंदर, दुनिया के बदलते हालात के तनाजुर। जी, बिल्कुल। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट को, तमाम इत्तेहादियों को, ख़ास तौर पे इकनॉमिक फ्रंट पे जो कामयाबियाँ मिली हैं, जिस तरह दोस्त मुल्क आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उनकी जो ये लीडरशिप कहा जाता था कि शायद वो सिर्फ़ मैनेजेरियल काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो पॉलिटिकल और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन रिलेशंस पे भी उनका बड़ा ज़बरदस्त काम रहा। अहमद, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हम कुछ नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।